नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल शिवलोक उपाय में। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पूरे 500 सालों के बाद बना दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार, साल की सबसे बद्धी अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या, अश्विन अमावस्या। इस दिन चुपचाप गाय को खिला दें। ये एक छोटी सी चीज, रोड। पति भी होंगे करोड़पति, मिलेंगे सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष से तुरंत होगा खत्म। पितृदोष बदल जाएगा, पितृ आशीर्वाद में पूरे घर में आपके सदैव भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार, और यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी रुपयों पैसों पर राज। जी हां दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, सभी दुख दूर हो जाएंगी और सभी सुख आपके कदम चूमेगी, कदमों में आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। यदि आप गाय को एक छोटी सी चीज खिला देते हैं सर्वपितृ अमावस्या के दिन, तो यकीन मानिए, यदि आपके पितृ प्रसन्न हो गए तो समझ लेना फिर आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। धनवान बनने से, मालामाल बनने से 7 पीढ़ियों तक लाभ मिलेगा। इतनी दुर्लभ संयोग में है इस बार की सर्वपितृ अमावस्या शनिवार के दिन पड्डिडिडिडी रहा है, तो यह शनिवारी सर्वपितृ अमावस्या होगी, क्योंकि शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित होता है। इस सबसे पितरों को भी समर्पित है यह दिन, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या है और शनिवार के दिन पर आ रही है, तो समझ लेना गाय के इन उपायों से आपका कल्याण होना है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि तत्काल गरीबी समाप्त हो जाए और सभी दुख दर्द संकट आपके जीवन से हमेशा के लिए मिट जाए, तो आज की वीडियो पूरी देख लेना। यदि आज के वीडियो आपने बीच बीच में से देख ही काट काट कर देखें तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। यदि जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको 7 पीढ़ी तक लाभ मिले, आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएं और आपके ऊपर आपके पितरों की कृपा बरसे, तो दोस्तों पूरा वीडियो देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो हम उपाय बताएंगे, इन उपायों को करने से आपको भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी, पितरों की कृपा प्राप्त होगी और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गोमाता की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। बहुत ही दुर्लभ संयोग में इस बार सर्वपितृ अमावस्या शनिवार या अमावस्या है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव, जय गौ माता कमेंट में जरूर लिखें, जिससे आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आपको बता दें, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हम सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। इस अमावस्या का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। वैसे तो हर अमावस्या को आप अपने पितरों को याद कर उनकी सुख शांति और मोक्ष के लिए दान पुण्य के कार्य करती है, परंतु आश्विन मास की अमावस्या है। आश्विन अमावस्या पर अमावस्या जो है सब अमावस्या में श्रेष्ठ है, सर्वपितृ मोक्ष, क्योंकि इस अमावस्या के दिन सब हिंदू अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनका श्राद्ध करते हैं। इस बार शनिवार के दिन यह सर्वपितृ अमावस्या PRH रही है, तो ऐसे में बहुत ही दुर्लभ संयोग है। भगवान शनिदेव की भी कृपा प्राप्त हो गया आपको, और साथ ही साथ आपके पितरों की भी कृपा प्राप्त होगी। इस दिन शराब का समापन भी होता है। अमावस्या के दिन सभी पितर अपनी संतानों को आशीर्वाद देकर और उन्हें सुख शांति से जीवन व्यतीत करते देखकर फिर से देवलोक को चले जाते हैं। आपको बता दें, इस दिन आपको सुबह के समय स्नान आदि कर कर शुद्ध अपने आप को कर लें। इसके बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। जल्दी आप और पूरी, खीर, सब्जी आदि का भोजन बनाएं। अपने पितरों को याद करें और उनसे भोजन स्वीकार करने की प्रार्थना करें। ब्राह्मणों को न्योता देकर उन्हें आदर सत्कार के साथ भोजन कराएं। जरूरतमंद गरीबों को भोजन कराएं। यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार अन्न धन वस्त्र जो भी बने, दान धर्म के कर्म जरूर करें। इसे और भोजन करने के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देकर उनका आशीर्वाद लें। इस दिन ध्यान रखना, गाय को, कुत्ते को और कौवा को भोजन जरूर कराएं। बेजुबान पक्षियों को, पशुओं को भोजन जरूर कराएं। या आप ये मान लें, यदि पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं आप, और वैसे भी इस दिन शनिवार का दिन है,
तो काले कुत्ते को तो जरूर भोजन कराएं, गाय को भोजन कराएं, कौवे को भोजन कराएं, तो पितर अति प्रसन्न हो जाएंगे, शनि देव भी प्रसन्न हो जाएंगे। यह मान लें आप, और इस दिन हरे चारे का दान करें, हरा चारा खिलाएं गाय को, पशुओं को, और इस दिन घर के दरवाजे पर पानी में खाने की वस्तुएं जरूर रखें। ऐसा करने से पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और वंश वृद्धि का आशीष देकर पुनः देवलोक को चले जाते हैं। और दोस्तों, आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख दर्द, संकट, कष्ट भी दूर हो जाती है। दोस्तों, बात करें कि आपको इस दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या के दिन गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो, भगवान शनिदेव की कृपा बरसे और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौमाता की कृपा बरसे और 7 पीढ़ियों तक आपको लाभ मिले और जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी। दुख दर्द, संकट, कष्ट है, वे हमेशा के लिए दूर हो जाएं। सुख आपके कदमों में आ जाइए, सुख कदम चूमे आपके। तो दोस्तों, अब हम जो उपाय आपको गाय से संबंधित बताने वाले हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। जिस प्रकार बताए उसी प्रकार करना, आपको लाभ 100% मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाय से जुड़े हुए कौन कौन से प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन जरूर करने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गोमाता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गो सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गोमाता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गोमाता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गोमाता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। जी हां दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौसेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं। यह ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गोमाता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दूहते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वे यात्रा आपके लिए अवश्य सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वह अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की ऊंकार करना भी होता है। दोस्तों, साथ साथ गाय के साथ आप भूलकर भी यह काम न करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। जय दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब वह भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। चाहे जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी एक गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। या दोस्तों,
गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने। पितृपक्ष के दौरान परंपरागत रूप से लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धा भावना से यात्रा पर भेजते हैं। यह त्योहार हिंदू कैलेंडर के 8वें महीने आश्विन मास की अमावस्या को मनाया जाता है। पितृ अमावस्या के दिन मान्यता है कि पितृलोक में भोजन करने के लिए, पितरों को संतुष्ट करने के लिए भोजन करने के लिए कहा जाता है। इस दिन गाय का दूध अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इससे पितर आनंदित होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए इस दिन लोग चुपचाप एक छोटी सी चीज गाय को खिलाते हैं। यह चीज मनोकामना काफी मतलब पूर्ण होती है और पितरों को संतुष्ट करने में मदद करती है। इस दिन गाय के अलावा लोग अपने पूर्वजों के लिए पूजा अर्चना करते हैं और उनकी आत्मा के लिए तिल तर्पण करते हैं। वे पितृदेव और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष भोग बनाते हैं। इस रीति रिवाज के साथ पितृपक्ष को आदर्श रूप से मनाना एक परंपरागत तरीका है, जिससे लोग अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं।